मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। आप देख रहे हैं एबीपी अनकट। जिस व्यक्ति को सिर्फ यूपी पुलिस और एसटीएफ नहीं 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, जिसके लिए सैकड़ों पुलिस वाले लगे हुए थे, अलग अलग टीमें लगी हुई थी, वो 7 दिन, जी हां, लगातार 7 दिन तक यूपी पुलिस को चकमा देता रहा, जिसने 8 पुलिस वालों को हत्या कर दी थी। 8 पुलिस वालों की ताबड़तोड़ फायरिंग की थी अपने साथियों के साथ। निर्मम हत्या कह सकते हैं। मारने के बाद उसने सबकी लाशों को एक कमरे में किनारे में करके रख दिया था। उसने उस व्यक्ति को, जिस पर 1-2 नहीं 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया था, जिसने पूरी यूपी पुलिस की नाक कटा दी थी, जो फरीदाबाद से भाग निकला, वो पुलिस जहां पहुंचती थी उससे वो 2 कदम आगे निकल जाता था, जिसके पास एक से एक अत्याधुनिक हथियार थे, वो पकड़ा गया। कहां? मध्य प्रदेश में, उज्जैन में, महाकाल मंदिर के सामने। मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। ये सवाल हैरान करने वाली नहीं है। इस छोटी सी बात से कि वो पकड़ा गया, इसके पीछे बहुत सारे सवाल खड़े होते। उसने खुद ही बताया कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला। जिसको 10 राज्यों की पुलिस ढूंढ रही थी, उसको मंदिर के एक सुरक्षा गार्ड ने पकड़ लिया, जिसके पास हथियारों का जखीरा था, बैग में 47 राइफल तक भी था। वो जब पकड़ा गया तो उसके पास एक भी हथियार नहीं था। उसने कोई विरोध नहीं किया। उसने खुद अपना परिचय पुलिस के सामने दिया कि मैं कौन हूं। क्या ये सवाल हजम करने वाली है कि वो पकड़ा गया? क्या इसके पीछे कोई खेल है? ये वो सवाल हैं। सवाल क्या? सवालों का वो जाल है जिसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। वो 1-2 दिन नहीं, 7 दिन तक यूपी पुलिस को छकाता रहा। गांव में जब पुलिस की टीम उसके पास पहुंची, उसने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई, अपने दोस्तों के साथ उनकी हत्या कर लिया, और 2 दिन तक उसी कानपुर जिले में ही कहीं टिका रहा। पुलिस को भनक तक नहीं लगी। पुलिस उसे ढूंढती रही। फरीदाबाद में उसकी तस्वीर आ गई, पता लगा वो फरीदाबाद में है। यूपी पुलिस और एसटीएफ की सैकड़ों टीमें यहाँ आ गई। लोग, यानी यूपी पुलिस यहाँ पर नोएडा के फिल्म सिटी में न्यूज़ चैनलों के दफ्तर खंगालते रही, और वो मिल गया, चला गया फरीदाबाद से करीब 750 किलोमीटर तक, उज्जैन में महाकाल मंदिर में। महाकाल महादेव, सावन का महीना। पुलिस को ये जानकारी थी या नहीं थी पता नहीं, लेकिन सबको पता था कि वो हर साल सावन के महीने में महाकाल के दर्शन करने जाता है, ताकि अकाल मृत्यु से बच सके। और ऐसा ही हुआ। उसे जिस बात का डर था कि पुलिस मुठभेड़ में शायद वो मार दिया जाए, महाकाल मंदिर में बिना महादेव के दर्शन किए ही उसे वो मिल गया। अकाल मृत्यु से वो बच गया। आखिर इस सवाल का जवाब कैसे मिलेगा कि जिसको इतनी स्पेशलाइज्ड यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस ढूंढती रही, उसकी गिरफ्तारी इस तरीके से हो जाएगी? सवाल ये उठता है, कहीं ये पूरा तमाशा रचा हुआ तो नहीं था? इसमें कोई दो राय नहीं कि पुलिस वालों के साथ उसका कनेक्शन था, नेताओं से उसकी मिली भगत थी। कहीं ये सब कुछ ड्रामा तो नहीं? जैसा वो चाहता था वैसा ही हुआ। उसके कई साथी, 5 साथी मार दिए गए। आज सवेरे भी 2 साथी, एक इटावा में मारा गया, दूसरा एक प्रभात जो उसके साथ फरीदाबाद में आखिरी वक्त तक था। उसे जब पुलिस लेकर आ रही थी कानपुर, वहाँ उसने भागने की कोशिश की, उसे भी पुलिस मुठभेड़ में मार दिया गया। उसके 5 साथी पुलिस मुठभेड़ में मार दिए गए। और इसी बात का डर तो था डॉन को, मोस्ट वांटेड यूपी का, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम, 60 मुकदमे, 8 पुलिस वालों की हत्या का मुकदमा। वो विकास दुबे के मंदिर के बाहर में एक सुरक्षा गार्ड के हाथों पकड़ा गया। उसके पास कोई हथियार नहीं, कोई बैग नहीं, उसने कोई विरोध नहीं किया। वो मंदिर गया था, उसने पर्ची कटाई थी, किसी शुभम नाम के आईडी दिया था। आखिर कैसे 750 किलोमीटर वो फरीदाबाद से लेकर वहाँ पहुँच गया? पीठ थपथपा रहे हैं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज चौहान, वहाँ के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र। मध्य प्रदेश की हमारी जाबाज पुलिस है। ये इतनी नृशंस हत्या और की घटना जो हुई थाने वाली, उसके बाद से ही हमने पूरी मध्य प्रदेश को, पुलिस को अलर्ट किया हुआ था। अलर्ट मोड पर मध्य प्रदेश था।
जैसे ही संदेह हुआ तो उज्जैन में महाकाल मंदिर से हमने गिरफ्तार कर लिया है। पर इस बात का जवाब कैसे देंगे वो कि आखिर वो मध्य प्रदेश के बॉर्डर में घुस करके उज्जैन में चला भी गया, सवेरे दर्शन करने गया, तब जाकर वो पकड़ाया है या उसने खुद अपने को पुलिस के हाथों पकड़वा लिया। वो चाहता था कि वो यूपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़े किसी भी सूरत में, क्योंकि उसे लग रहा था कि पुलिस मुठभेड़ में वो मार दिया जाएगा, और वो अपने मिशन में कामयाब रहा। वो मध्य प्रदेश में पुलिस के हाथों पकड़ा गया या सरेंडर किया, पता नहीं, हम कह नहीं सकते ये तमाशा था या फिर सच है। ये सवाल हैं जिसके जवाब मिलने बाकी हैं। वो 7 दिनों तक, जी हाँ, 2 जुलाई की घटना है जब वहाँ पर कानपुर में चौबेपुर गांव में जब पुलिस फोर्स उसे पकड़ने गई थी, उसके और उसके साथियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाईं और उसमें 8 पुलिस वाले शहीद हो गए, 4 घायल भी हो गए। उस पर देखते ही देखते 25,000 से 5 लाख रुपए तक का इनाम रख दिया गया। पूरी यूपी सरकार, यूपी पुलिस, पूरा सरकारी तंत्र लगा रहा। नोएडा से लेकर बॉर्डर पर सिर्फ यूपी ही नहीं, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सबकी बॉर्डर पर तलाशी ली जा रही थी और उसे जहां मन किया वहां वो घूमता रहा। उसकी आखिरी तस्वीर जो आई थी ऑटो में बैठते हुए, उस ऑटो में बैठते हुए से वो कैसे पहुंच गया 750 किलोमीटर दूर उज्जैन और किसी को भनक तक नहीं लगी। क्या कर रही थी यूपी की पुलिस, क्या कर रही थी मध्य प्रदेश की पुलिस? सवाल बहुत हैं। लेकिन अगर वो पकड़ा भी गया है आज, तो अभी बहुत सारे सवालों के जवाब आने बाकी हैं। जिस हालात में वो पकड़ा गया या फिर उसने अपने को खुद पकड़वा लिया, वो सवाल तो है ही। इसके साथ ये भी सवाल हैं कि ये विकास दुबे आज जिस मुकाम पर पहुंचा है, जहां वो खुद बड़े गर्व से कह रहा जब मध्य प्रदेश की पुलिस उसे पकड़ रही है कि मैं विकास दुबे हूँ, वो कानपुर वाला, उसमें रत्ती भर की पश्चाताप का भाव नहीं है, रत्ती भर का नहीं है। और अभी जो अहम सवाल ये है कि 1990 के दशक में जिसने अपराध शुरू किया और जो यहाँ तक पहुँच गया, 68 पुलिस वाले लाइन हाजिर हो गए, एक दरोगा और एक इंस्पेक्टर गिरफ्तार कर लिया गया है इस आरोप में कि उसने विकास दुबे की मदद की। डीआईजी रैंक के अधिकारी को एसटीएफ से हटा दिया गया, उन पर भी ये आरोप सही पाया गया कि उसके खिलाफ जो पुलिस वाले कार्रवाई कर रहे थे, जो डीएसपी शहीद हुए देवेंद्र मिश्र, उनकी शिकायत पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। क्या यही सिर्फ नाम है वो दागी पुलिस वालों के, या और भी पुलिस वाले हैं जिन्होंने उसकी लगातार मदद की? राजनीतिक पार्टी सब एक दूसरे से होड़ मची है पल्ला झाड़ने की विकास दुबे से। पर सच तो ये भी है कि सभी राजनीतिक पार्टियों ने विकास दुबे की मदद ली। कानपुर के इलाके में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके लिए विकास दुबे सगा ना रहा हो। किसी ने आज तक उसकी शिकायत तो नहीं की, सब ने उसके लिए अपने अपने हिसाब से वोटों का जुगाड़ किया। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल ये है कि क्या कोई पुलिस फोर्स और क्या उसका सूचना तंत्र इतना ढीला हो सकता है? यूपी इतना बड़ा राज्य, इतने पुलिस वाले, इतनी बड़ी व्यवस्था, और वो 7 दिन तक विकास दुबे पूरी सरकार और सरकारी मशीनरी को वो सिर्फ चकमा देता रहा। कहाँ से वो 2 दिन कानपुर में ही रहा और रत्ती भर भनक नहीं लगी। पुलिस इधर उधर ढूंढती रही। वो पहुंच गया फरीदाबाद, वो पहुंच जाता है उज्जैन, लोग उसे ढूंढते रहते हैं एनसीआर के रीजन में। आखिर ये क्या तमाशा है? आखिर पुलिस को और उसके सूचना तंत्र को ये सोचना पड़ेगा कि कितनी लचर व्यवस्था है, और क्या उसे भगाने में, उज्जैन तक पहुंचाने में भी किसी पुलिस वाले या राजनेता का हाथ है? इस मामले की भी जांच होनी चाहिए। बहुत सारे सवाल हैं। वो पकड़ा गया है, यूपी पुलिस उसे हिरासत में लेगी, उससे फिर ट्रांजिट रिमांड पर लेकर उससे पूछताछ करेगी, और उम्मीद यही की जानी चाहिए कि दूध का दूध और पानी का पानी हो, सच हो, दागी पुलिस वालों के नाम बाहर आएँ, जिन नेताओं ने उसकी मदद की उन सब के खिलाफ कार्रवाई हो, और आगे कोई विकास दुबे ना बने। इस बात के लिए पूरे समाज को, सिस्टम को और सरकार को ये कोशिश और ये पहल करनी होगी। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।